अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम लोग फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे थे एचईसी 501 की बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हम अपने फर्स्ट चैप्टर 19 से चैप्टर नंबर 36 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम अब चैप्टर 27 से स्टार्ट करेंगे। अगर प्रीवियस वीडियो अपने लेक्चर नहीं देखे, ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें और हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख लें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 37 से। क्या आता है जी? अ पार्टिकुलर डेबिट इक्विटी ratio represent the optional capital structure if its result in the lower possible WACC weightage average। ये ऑलरेडी हम लोग इसका देख ले चुके हैं कि WACC क्या है। तो दिस ऑप्शनल कैपिटल स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड फर्म्स टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। ये एक हमारे इसका MCQs भी है, आ सकता है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा बन रहा है। Financial leverage refer to a extent to which a firm relies on the debit. Financial leverage can dramatically alternate the payoff to the shareholder in the firms, but it may not affect the overall cost of capital. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या आ रहा है जी। The effect of financial leverage depend on the company's EBIT. When EBIT is released, higher leverage is beneficial. Homemade leverage क्या है? The use of personal borrowing to alter the degree of finance leverage is called homemade leverage. Unleveraging क्या है? To create leveraging, investor borrow on their own, while unleveraged investor must loan out the money. सो चैप्टर 37 में इतने था। 38 में देख लेते हैं। द रिजल्ट इज बेस्ड अपॉन अ फोकस एग्रीगेट बाय टू नोबल्स लिटरेचर। ओके जी, इन दो की है। हमने क्या करना है, आपने नाम याद रख लेने, और ये हमारा कॉमनली नॉन एज MM। ये एक MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। The size of the pie does not depend on how it is sliced. WACC इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी हम लोग खैर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं अकाउंटिंग टू M&M। इसका हम एक बार फार्मूला देख लेते हैं। क्या जी? RE इज इक्वल टू RA प्लस RA माइनस RD इंटू क्रॉस D/E। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी फार्मूला हमारे पास, जो इसका जो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, RE इज इक्वल टू RA, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इसको हम थोड़ा ब्रेक किया हुआ है मैंने। RE क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। RA क्या? कॉस्ट ऑफ एसेट। और रिटर्न RD कॉस्ट ऑफ डेबिट। D/E डेबिट टू इक्विटी रेशो है। एग्जाम्पल अगर आप हमारे पास आ जाए जी, RA 30% और 13%, RD 6%, D/E 20% माइनस 80%। 13% प्लस 7% मल्टीप्लाई बाई 0.25, तो 30% प्लस 1.75%, जो हमारे पास आंसर आता है 14.75%। ओके, बिजनेस फाइनेंस रिस्क क्या है? द रिस्क इनहेरिट्स इन द फॉर्म्स ऑफ operation is called business risk. Business risk depend on the systematic risk of the firm's asset. The increase in debt financing raise the return on equity because the risk being borrowed by the investor increase. This extra risk is called financial risk.
Cost of equity rises as the firm increase in its use of debt financing. The risk of equity depend on riskiness of the firm operation or degree of the financial leverage. The tax cost position 1 with taxes. The value of the firm's lived VL is equal to the value of the firm's unlived VU plus the present value of the investor tax shield. V1 is equal to VU plus TC plus D. नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 39 में हमारा है जी बैंकिंग वाला डायरेक्ट बैंक करेंसी कॉस्ट क्या होता है the cost that are directly associated with the bankruptcy such as a legal and administrative expense. Indirect में आता है the cost of avoiding the bankruptcy feeling incorrect by the financing decrease form. Financial decrease cost क्या है जी the direct and indirect cost associated with going bankrupt और corresponding finance decrease. आगे हमारे पास एक आता है स्ट्राइक थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है जी एक बार ये थ्योरी देख लेते हैं द फॉर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय द ट्रेंड ऑफ बिटवीन द वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड एंड द कॉस्ट ऑफ बैंक्रप्सी इन सिंपल वर्ड हमारे अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए फॉर्म बैलेंस द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग विद द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू फाइंड एन ऑप्शनल कैपिटल स्ट्रक्चर ये है हमारे पास सिंपल वर्ड्स में इस थ्योरी की डिफिनेशन भी है और थोड़ा सिंपल सा किया हुआ है ये भी आप देखना और नोट भी कर लें कहीं नेक्स्ट देखते हैं जी इस चैप्टर में हमारे पास some marginal recommendation क्या है जी firms that have substantial tax schedule from other sources such as depreciation will get less benefit from leverage. The cost of financial depend primarily on the firm's assets. Net working capital में हमारे पास net working capital की the difference between the current assets and the current liabilities is called net working capital. फार्मूला अगर देखा जाए नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं करंट एसेट हमारे पास 1000 है करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास 8000 है तो नेट वर्किंग कैपिटल हमारे पास जो टोटल आ जाएगा 2000 आ जाएगा दिस मीन द बिजनेस हैज़ 2000 मोर शॉर्ट टर्म एसेट्स दैट लाइबिलिटीज़ विच आर पॉजिटिव साइन ठीक है नेट वर्किंग कैपिटल की NWC ये भी देख लेना है आपने एक MCQs भी आ सकता है हमारे पास NWC net working capital plus fixed asset is equal to long term debit plus equity. Activity that increase cost increase long term debit हो गया जी increase equity हो गया increasing current liabilities decreasing cost current asset other than cash or decreasing fixed asset. इसमें हमारे पास activity that decrease cash इसमें that increase cash था इसमें that decrease cash है decreasing long-term debt, decreasing equity, decreasing current liabilities, increasing current assets other than or increasing fixed asset. Next chapter number 40. क्या जी हमारे पास हैं जी unsubsidized because the payment for the purchase may not happen at the same time as the receipt. Criteria क्या आता है जी because the future sales and cost can't be previously predict. एक देख लेते हैं जी ऑपरेटिंग साइकिल द टाइम बिटवीन एक्चुअली इन्वेस्टिंग एंड द collecting cash from
रिसीवेबल। फार्मूला ऑपरेटिंग के साइकिल में हमारे पास इज इक्वल टू होगा क्या, ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू इन्वेस्टर पीरियड प्लस अकाउंटिंग रिसीवेबल पीरियड। इन्वेंट्री पीरियड क्या आता है जी, द टाइम इज टेक टू एक्वायर एंड सेल इन्वेंट्री, ठीक है। अकाउंटिंग रिसीवेबल पीरियड क्या होता है जी, द टाइम बिटवीन द सेल्स ऑफ इन्वेंट्री एंड द कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल। अकाउंटिंग पे बैक पीरियड हमारे पास क्या है जी, द टाइम बिटवीन रिसीविंग इन्वेंट्री एंड मेकिंग पेमेंट फॉर इट। कैश साइकिल हमारे पास क्या होता है, द टाइम बिटवीन कैश डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कैश कलेक्शन। फार्मूला हमारे पास कैश साइकिल इज इक्वल टू ऑपरेटिंग साइकिल माइनस अकाउंटिंग पेएबल पीरियड। ये चीज़ें याद रखनी है और कहीं पे नोट कर लें एक बार इन्हें, ये हमने शॉर्ट शॉर्ट लिखी हुई है, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू ऑलरेडी फार्मूला हम कवर कर चुके हैं। इन्वेंट्री पीरियड 36 डेज आवर बाय इन्वेंट्री टर्नओवर है जी हमारे पास। रिसीवेबल टर्नओवर में हमारे पास फार्मूला था क्रेडिट सेल आवर एवरेज AC आवर रिसीवेबल। रिसीवेबल पीरियड हमारे पास 365 डेज आवर रिसीवेबल टर्नओवर है। द रिसीवेबल पीरियड इज आल्सो कॉल्ड डे सेल in receivable or average collecting period. It tells that our customer took an average 57 days to pay. ऑपरेटिंग साइकिल का फार्मूला हम देख सकते हैं, ये फार्मूले हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक बार फार्मूलाज याद कर लेना है। The link between the firm's cash cycle and the probability is provided by total assets turnover। क्या होता है, सेल ओवर टोटल एसेट्स। साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स क्या है जी, फ्लेक्सिबल पॉलिसी है जी इसकी, रिट्रीवर पॉलिसी, फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट्स क्या आती है, इसमें भी ये दो चीज़ें, ये चीज़ें एक बार डिफिनेशन देख ले लेनी है, ठीक है। छोटे छोटे इसकी के पॉइंट है जी। कैरिंग एसेट क्या है, increase with increasing level of current assets or the cost to store and finance the assets। storage cost decrease with increasing level of current assets, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में हम देख लेते हैं क्या चीज़ें जी इंपॉर्टेंट। तो एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं। प्राइमरी टूल इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। प्राइमरी टूल क्या होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर 43 में है जी अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, लाइंस ऑफ क्रेडिट होते हैं, कम्युनिटीज़ वर्सेस नॉन कम्युनिटीज़ होती हैं। रिवॉल्विंग क्रेडिट एवरेज क्या होता है जी, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जी। सेकंड लोड क्या होता है जी, अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग इन्वेस्टरी लोन, और इसमें होता है जी कमर्शियल पे होता है, पेपर होता है, और ट्रेड क्रेडिटर होता है, ट्रेड क्रेडिटर। ये चीज़ नोट कर लेनी है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास रिसोर्स ऑफ होल्डिंग कैश। स्पेशल मोटिव्स क्या है, देयर नीड्स टू होल्ड कैश टू टेक एडवांटेज ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज सच एज बिगेन परचेज वगैरह। इन्वेस्टिंग रेट होता है, फेयरेबल एक्सचेंज रेट होता है, और इसमें हमारे पास ये रिजर्व बोरिंग यूनिटी एंड मार्केट व्यू देख लेते हैं हम। ये दो डिफिनेशनें हैं कुछ, ये आपने एक बार देख लेनी है। और चैप्टर 43 में है द डिफरेंस बिटवीन द बैंक कैश एंड द बुक कैश रिप्रेजेंट द नेट इफेक्ट ऑफ चेक्स इन द परसेस ऑफ चेकिंग कॉल्ड फ्लोट। फ्लोट की डिफिनेशन है रिटन बाय द फॉर्म जनरेटेड बाय द, एक बार देख लेना है। फ्लोट का फार्मूला है फॉर्म्स अवेलेबल बैलेंस माइनस फॉर्म्स बुक्स वैल्यू। एक का डिफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन फ्लोट क्या होता है, फॉर्म्स अवेलेबल बैलेंस माइनस फॉर्म्स बुक वैल्यू। चेक्स कलेक्शन बाय द फॉर्म क्रिएटेड कलेक्शन फॉर फ्लोट which increase book balance but does not immediately change available balance।
नेक्स्ट टोटल कलेक्शन और द डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक बार कुछ फार्मूले वगैरह हैं, इनको एक बार आपने रीड आउट कर लेना है। कैश कन्वर्जन of the firms having many collection points may end up in the different banks and the bank's accounts. The process of moving this amount to the main account. नेक्स्ट देख लेते हैं हम जी, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट क्या है जी। Disbursement account in which the firms maintain a zero balance transfer fund in the firms a master account only as need to over checks present for the payment. Component of credit period policy. टर्म्स ऑफ सेल्स क्या हैं जी हमारे पास, क्रेडिट एनालिसिस क्या है जी, कलेक्टिव पॉलिसी हमारे पास क्या है, ये चीज़ें एक बार आपने रीड आउट कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है हमारे पास। 44 में है क्रेडिट पीरियड क्या है, द बेसिक लेंथ ऑफ द टाइम फॉर विच द क्रेडिट इज जनरेट। क्रेडिट पीरियड हैज़ टू कंपोनेंट, नॉट क्रेडिट पीरियड माइनस लेंथ ऑफ टाइम कस्टमर हैज़ टू पे, कैश डिस्काउंट पीरियड माइनस टाइम ड्यूरिंग विच डिस्काउंट इज अवेलेबल। तो देख लेना पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं जी, ये क्या आ रहा है जी। ऑपरेटिंग साइकिल ऑलरेडी हम एक बार कर चुके थे। द टाइम पीरियड बिटवीन द, एक मिनट, sorry, the time period between the actually of the investment and the collection of the cash from the receivable. फार्मूला क्या, ऑपरेटिंग कैश माइनस इन्वेंट्री पीरियड माइनस अकाउंट रिसीवेबल पीरियड। ओके, ये इसका इन्वेंट्री पीरियड और अकाउंट रिसीवेबल पीरियड, ये ऑलरेडी हम फार्मूले में देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, कैश प्रोबेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन देख लेते हैं। इनएक्सपेंसिव एंड स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट हैव lower markup and a higher turnover rate leading to the shortage credit period. Credit risk क्या होता है, high credit risk of the buyer will lead to short credit price. एक बार ये डिफिनेशन, थोड़े पॉइंट्स हैं, इन्हें यहाँ रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या डिस्काउंट क्या है, अ डिस्काउंट गिवन टू द इंटेक्ट प्रॉफिट पेमेंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल डिस्काउंट। ये क्या सेल डिस्काउंट भी कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, carrying cost to opportunity cost. Carrying costs are the cost of cash flow that must be incurred when the credit is generated. They are positive related to the amount of credit extent. Opportunity cost are the lost sale from refusing credit. These costs go down when the credit is generated. 5 C's ऑफ क्रेडिट क्या है जी, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 5 C's कहते हैं, करेक्टर आते हैं, कैपेसिटी आती है, कैपिटल आता है, और कंडीशनल। ये चीज़ें हमने एक बार आपने रीड आउट कर लेनी है 5 C's में। MCQs में आ सकते हैं, 4 का नाम दिया हो, 5 का पूछा गया हो, या 5 के नाम लिखने हो तो ये। इन्वेंट्री टाइप क्या होते हैं, मर्चेंट ऑन द हैंड एट आइदर द बिगनिंग और एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड इज कॉल्ड इन्वेंट्री। इसमें है जी रॉ मटेरियल आता है जी, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, और जी फाइनेंसिंग गुड्स आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट देख लेते हैं जी। ओके, ये यहाँ पे ABC अप्रोच क्या था, बेसिक आइडिया ऑफ अप्रोच ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज टू डिवाइड द इन्वेंट्री इनटू द देयर ग्रुप्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसमें और क्या है जी, टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री माइनस कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, Q/2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई बाय डबल C करना है हमने। टोटल रिस्टॉकिंग कॉस्ट हमारे पास का फार्मूला है, ये भी देख लेना है। द रीऑर्डर्ड quantity which minimize the total inventory cost is called economic order. Economic order quantity
EOQ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs दोनों आ सकते हैं। EOQ क्या है जी? हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के हमारे पास Q इज इक्वल टू 2T आ रहा है, Q में है आ रहा है, ये एग्जाम्पल एक बार देख लेनी है आपने, इसको एक बार रीड आउट कर लेना है। ओके, ये उसका फार्मूला अगेन आ रहा है। ओके, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने ACC 501 को कंप्लीट कवर कर चुके हैं, जो कि हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस था। ये हमने आज 45 लेक्चर हमारे कवर कर लिए हैं। वीडियो की समझ, कुछ लेक्चर समझ ना आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।